महाभारत लिखने के बाद दुखी क्यों थे देवव्यास। कहते हैं कि जब महाभारत लिखा जा चुका था तो महर्षि देवव्यास उसके श्रम में थककर चूर हो गए थे। यद्यपि वह विराट ग्रंथ के लेखक के लिए गणेश को लिपिकाकार के तौर पर चुना था। इस बात में क्या सच्चाई है क्या नहीं, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्मगंगे पर। आखिरकार महाभारत लिखने के बाद दुखी क्यों थे देवव्यास जी। जैसा कि अभी हमने कहा कि महर्षि देवव्यास उनके श्रम में थककर चूर हो गए थे। यद्यपि इस विराट ग्रंथ के लेखक के लिए गणेश को लिपिकाकार के तौर पर चुना गया था। चारों वेदों के विभाग और संवादक के कारण उनका नाम वेद व्यास पड़ा था, लेकिन उनकी ख्याली महाभारत को लेकर ज़्यादा थी। यही नहीं, वे उस समय भी सभी महत्वपूर्ण घटनाओं के साक्षी भी थे। महाभारत की रचना में कई महत्वपूर्ण बातें जुड़ी है, जैसे कि एक तो यही है कि महाभारत में देवव्यास ने सृष्टि के आरंभ से लेकर कलयुग तक का वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि इस ग्रंथ में जो कुछ है वह अत्यंत है, लेकिन जो इनमें नहीं है वह अनत्यंत है, कभी कहीं भी नहीं है। महाभारत लिखकर वह एक महायुद्ध का वर्णन नहीं करना चाहते थे, बल्कि जीवन के मूल्यों को स्थापित करना चाहते। अपने आप में एक विचित्र बात यह है कि 1 लाख श्लोक और धर्म, अध्यात्मक, समाज, राजनीतिक, कला व साहित्य आदि विषयों का एक संपूर्ण महाकाव्य तैयार कर लेने पर भी वेद व्यास खुश नहीं थे। उन्हें कथा में कोई कमी खल रही थी। एक दिन वे उदास बैठे थे और उधर से नारद जी गुजरे। नारद जी ने उन्हें सुझाया कि आपकी कथा संसार पर आधारित है, इसलिए इसकी रचना के बाद आप दुखी हैं। आप ऐसे ग्रंथ रचे जिसके केंद्र में भगवान हो। इससे बाद वे वेदव्यास श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। वेदव्यास ने योग, वेदांत, व्याकरण और साहित्य में भी लिखनी चलाई। वे त्रिकालज्ञ माने जाते थे। उन्होंने दिव्य दृष्टि से जान लिया था कि कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा, लोग नास्तिक होने लगेंगे, वेदों का समग्र रूप से पढ़ना उनके लिए कठिन हो जाएगा, वे इसके लिए समय नहीं निकाल पाएंगे, न ही उन्हें पढ़ना चाहेंगे। इसलिए उन्होंने वेदों को 4 भागों में बांटा। उनका नाम रखा गया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। वेदों को विभाजन करने के बाद उन्होंने अपने शिष्य समंतु, जैमिनी, पैल और वैशंपायन और पुत्र सुखदेव को इसका अध्ययन कराया और महाभारत का उपदेश दिया। श्रीमद् भागवत गीता महाकाव्य महाभारत का एक अंश है। महाभारत युद्ध में अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया था। आज घर घर में गीता का वाचन पढ़ी ही श्रद्धा और भक्ति से किया जाता है। इसे ज्ञान का आधार माना जाता है। महाभारत लिखकर देवव्यास भले ही खिन्न हुए हो, लेकिन धर्म का सारतत्व उन्होंने इसी ग्रंथ में निरूपित किया। बीजमंत्र या गणित के सूत्रों की तरह महाभारत का तत्व दर्शन समझाने के लिए उन्होंने महाकाव्य के अंत में 2 श्लोक लिखे। उनका सार यह है कि मैं हाथ उठा कर कहता हूँ, पर मेरी बात कोई नहीं सुनना। इसका अर्थ यह है कि धर्म से ही धर्म और काम की सिद्धि होती है, फिर भी लोग उसका सेवन क्यों नहीं करते। अर्थात जिन्हें अपने कल्याण की कामना है, उन्हें भय या लोभ के कारण अपने धर्म की तिलांजलि नहीं देना चाहिए। महाभारत में ही वेद व्यास ने यह भी कहा था कि समुच्चा धर्म एक श्लोक में ही लिखा जा सकता है। उनके अनुसार दूसरों की सेवा करना ही धर्म है और किसी को भी पीड़ित करना पाप है, अधर्म है। व्यास जी का मर्म समझाते हुए उन्होंने कहा कि जो हमें पसंद नहीं है वह व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें और हमारे चैनल धर्मगंगे को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।